So chapter फर्स्ट एंड बुक सेकेंड, और जो हम पढ़ रहे थे वो था पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। आज हम सिर्फ रिवीजन करेंगे क्योंकि आगे जाने का कोई फायदा नहीं अगर यही नहीं आपको पता। ठीक है, तो मैं रिवीजन कराऊंगा, जिसका मिस हो गया है वो नोट कर ले, आराम से कराऊंगा। ठीक है, और Prashanta want to say something. अनम्यूट भी बड़ी देर में होता है। Yes, Prashanta, you want to say something? बोलो। No, sir. No, sir. Yes, बोलो। अनम्यूट हो आप, बोलो बेटा। Prashanta, you want to say something? No, sir. Sir. Okay, ठीक है। Let me start. And I'm going for revision, book 2, okay? And so कुछ लोगों को पता नहीं होगा बुक 2 भी कौन सी है। तो इंडिया वाली बुक नंबर 2 है और ह्यूमन वाली बुक नंबर 1 है, ह्यूमन वाली। ठीक है, तो इंडिया वाली बुक लेके चल रहे हैं हम, बुक 2 चैप्टर 1, और इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, इफ यू हैव द आंसर नोट करते जाओ, क्वेश्चन नोट करो, आंसर नोट करो। लिख रखा है पहले तो उसे ठीक करते जाओ। ठीक है, और अगर मेरा कोई डाटा गलत है तो गूगल पे क्लास के बाद उसे चेक करो और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो कि ये इसका डाटा ये है। ठीक है, विद द ईयर, है ना, कि ईयर का रेफरेंस हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, state having high density of population. Which state having highest density of population? Answer: Bihar, 1106, 1106. Question number 1 आज का, state having highest density of population. Density of population. Answer is Bihar, 1106, 1106, 1106. Okay. Next, question number 2. UT having highest density of population. UT having higher density of population. The answer is Delhi. आप सब दिल्ली में रहते हो, ये आंसर आपको सबको आना चाहिए, कोई एक बच्चा भी गलत ना करे। ठीक है, and it is 11,320, 11320, 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी किसमें आती है? पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट हैविंग लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब कम की बात कर रहे हैं हम, लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टेट। आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश is having lowest density of population, which is 17, 17. 17 people lives in per square kilometer, per square kilometer. ठीक है। नंबर 4, यूटी। तो यूटी में लोएस्ट किसका है? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, 46 people per square kilometer, 46 people per square kilometer, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यूटी में हाईएस्ट था दिल्ली, यूटी में लोएस्ट है अंडमान निकोबार। ओके, स्टेट में हाईएस्ट था बिहार, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और स्टेट में लोएस्ट है अरुणाचल प्रदेश, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। आगे चलते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इसमें दो चीज पढ़ी थी आपने, नंबर 1 नेचुरल ग्रोथ एंड नंबर 2 इंड्यूस ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ, इट मींस द चेंजिंग occurring by the birth and death in an area. नेचुरल ग्रोथ रेट। दूसरी लैंग्वेज में बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट। ओके,
Number 2, induced growth rate. INDUCED, induced. It means the changes occurred. It means the changes occurred, OCCURRED, by the volume of inward. It means the changes occur by the volume of inward, INWARD, and inward and outward. Movement in an area means migration. In migration, out migration. इसका भी असर पड़ता है ऑप्शन ग्रोथ पे, और इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड ग्रोथ, INDUCED, इंड्यूस्ड ग्रोथ. ओके, नेक्स्ट हेडिंग हम we have discussed, we have studied phases of population growth. Phases of population growth. Into how many phases you can explain population growth of India? Okay, and that is 4 phases: phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. सबको अगर याद हो तो अब लिखो, लिखने से याद होगा. लिखा हुआ है उसे टिक करते जाओ, नहीं लिखा है प्लीज नोट डाउन. फेज 1 1901 to 1921, 1901-1921. Phase 2 1921 to 1951, 1921 to 1951. Phase 3 1951 to 1981, 1951 to 1981. तो ये हो गया phase 1, phase 2, phase 3. Next, phase 4. Post 1981, post 1981 till present. 1981 से आज तक, 1981 से आज तक जो टाइम है ये क्या है? phase 4. Okay, एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. You can see in your book also. I have sent you PDF also. You can see on the PDF also. और आपको लिंक भी भेज रखा है, किसी क्लास मिस हो गई हो तो you can see on the link also. ठीक है, मित्तुल, what do you want to say? Yes, मित्तुल, बोलो बेटा, क्या पूछना है? नाम सर, नाम भी याद नहीं, I can't listen. Voice clear नहीं है बेटा. I am unable to listen to you. Voice is not clear. सर. बोलो, no sound. अब व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है? यहाँ टाइम खराब होगा. ओके, बाद में पूछना व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो पूछना है वहाँ पूछ लो. यू कैन कॉल मी सर. बोलो. आई एम अनएबल टू लिसन, सॉरी, मेरे को बिल्कुल क्लियर साउंड नहीं आ रही. Okay, let me move forward. Next is heading regional variation in population growth. Regional variation in population growth. और इसमें the state having highest growth rate of population. So heading is regional variation in population growth, and you will write state. Number 1, state having the highest growth rate of population. Okay, growth rate की बात हो रही है, density खत्म हो गया, growth rate. And the answer is Meghalaya. The answer is Meghalaya. It is 27.95%. 27.95%. Okay. Okay, so the state having highest growth rate of population, and the answer is Meghalaya.
27.95%। ये पुराने डेटा हैं, आप लेटेस्ट डेटा देख सकते हो, और लेकिन ज़्यादा लेटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2011 तक सेंसस के हिसाब से डेटा चेक करेंगे और सिर्फ वही आंसर दीजिए, दैट्स इनफ। ओके, अगर लेटेस्ट है 2019 का है और 18 का है तो यू शुड मेंशन द ईयर कि ये डेटा 2018 का है या 19 का है। नेक्स्ट इज UT having highest growth rate of population. Union Territory having the highest growth rate of population, and the answer is 55.8%, 55.88%, 55.88, 55.88%। और इसका किसका है ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट? दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नगर हवेली। ओके, दादर एंड नगर हवेली 55.88। नेक्स्ट करेंगे हम नंबर 2, स्टेट हैविंग लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी स्टेट हैविंग लोएस्ट ग्रोथ रेट, मैं अभी कंफ्यूज हो गया, स्टेट हैविंग लोएस्ट growth rate of population, and the answer is Nagaland. The answer is Nagaland, and it is माइनस में है, ये -0.58%, -0.58%। ठीक है, तो स्टेट में नागालैंड की ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सबसे कम है, और स्टेट में हाईएस्ट किसका था? मेघालय। ठीक है, हाईएस्ट था मेघालय का और लोएस्ट है नागालैंड का। यूटी में हाईएस्ट था, अभी लिखा था आपने, दादर नगर हवेली 55.88%, और यूटी में जो लोएस्ट है उसका आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। द आंसर इज लक्षद्वीप 6.30%, 6.30%। ठीक है, वंस अगेन रिपीट करें, UT having the highest growth rate of population, Dadar Nagar Haveli 55.88%. UT having lowest growth rate of population, Lakshadweep 6.30. Okay, done. आगे चलते हैं। Next question comes is, which age group according to United Nations, which age group according to United Nations is considered as a adolescent population, as a adolescent population? Adolescent population means, बाद में बात करेंगे, एज ग्रुप आएगा समझ आ जाएगा आपके। ADOLE, adolescent, ESCENTS, adolescents population. Which age group according to United Nations comes in adolescent population? ठीक है, यंग लोग, आप लोग, है ना, 10 to 19 years of age, 10 years to 19 years of age। तो 10 साल से 19 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं किस में आएंगे? एडोसेंट पॉपुलेशन में आएंगे। आप लोग एडोसेंट एज में कहलाते हैं। ठीक है, ओके, यंग हो लेकिन अभी यूथ नहीं हो, थोड़े से छोटे हो, एडोसेंट। ओके, एक थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आता है, कम आता है, बट किसी कॉम्पिटिशन के लिए, यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस, पीसीएस, बैंक्स, एनडीएस, सीडीएस, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, उसके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन नोट इट डाउन। व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? हम बात कर रहे हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। लिखेंगे आगे ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, और वो कितना है? 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5%। ठीक है, तो एडोलसेंट ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 12.5%। तो ये बहुत सारे डाटा हैं ज्योग्राफी में
आपको याद करने हैं, इसलिए सेपरेट पेजेस पे लिखना, नहीं तो सब मिसमैच हो जाएगा, है ना। टोटल पॉपुलेशन अलग है, डेंसिटी पॉपुलेशन अलग है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अलग है और एडल्ट पॉपुलेशन अलग है। तो सबको सेपरेट पेज पे लिखना, चाहे उसमें एक लाइन आए, 2 लाइन आए, 3 लाइन आए, उससे ज्यादा एक ही पेज पर अगर आपने चारों डाटा लिख दिए तो यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा और आंसर कहीं का कहीं आप लिखोगे, इट इज वेरी टफ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। दिस इज व्हाई आई एम टेकिंग स्टेप बाय स्टेप फॉर यू ऑल, ओके। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से लिखो, नोट करो। अब वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन क्या है एडोसेंट पॉपुलेशन में? तो अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें वर्ल्ड में, हमारा 4th प्लेस है, 4th प्लेस, ओके, इन एडोसेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ओके। एंड इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, इतना डाटा अगर आप कर लेते हो तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू। आगे चलते हैं। आगे टॉपिक हमने लिया था, अगर याद हो आपको, पॉपुलेशन कंपोजिशन, राइट। उसमें हमने रूरल अर्बन कंपोजिशन लिया था, अगर याद करो थोड़ा सा, अगर आपको याद हो, अबाउट 68.84% पॉपुलेशन इंडिया की टोटल का 68.84% लिव्स इन वेयर, विलेज और सिटीज, रूरल और अर्बन। तो 68.84% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस इन रूरल एरिया, गांव में रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था, याद रखो दिमाग में, अप्रॉक्स 70%, 68% नहीं याद रहता, आप लिखेंगे अप्रॉक्स 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेज इन रूरल एरियाज। बाकी बचे हुए अप्रॉक्स 30% लिव्स इन सिटीज अर्बन एरियाज, ठीक है, लिव्स इन सिटीज अर्बन एरियाज। एक और डाटा आपको लिखवाया था, इफ यू रिमेंबर, टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस? गांव कितने हैं हमारे देश में, विलेज कितने हैं? तो आंसर आपने लिखा हो तो उसमें टिक कर लो, ढूंढ के जहां लिखा होगा, नहीं लिखा है तो नोट कर लो। 6,40,867, 6,40,867। Once again, 6,40,867, 6,40,867 villages are there in India. Okay. Next करेंगे हम, which state is having highest rural population? Which state is having highest rural population? अगर आपको याद हो तो आपने नोट किया होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश is having highest rural population. गांव की पॉपुलेशन, तो नंबर ऑफ विलेजेस नहीं, गांव की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इट इज अप्रॉक्स 90%, 89.97%, आराम से लिख सकते हो 90%। हिमाचल प्रदेश में 90% लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, और 10% शहर में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के अगर टाउन की बात करें, अर्बन एरिया की बात करें, आपके दिमाग में इज देयर एनी आंसर? द आंसर इज मनाली, कुल्लू, शिमला। द फेमस सिटीज मनाली, कुल्लू मनाली एंड शिमला। बाकी है क्या वहां पर? गांव है, 1-2 सिटीज और हैं, ज्यादा नहीं है। तो दे हैव ओनली 10% पॉपुलेशन। बाकी सारे हिली एरिया पे दूर मकान है, आपने देखा होगा, थोड़े दूर मकान होते हैं, और दैट पॉपुलेशन कम्स इन विलेजेस। ओके, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आपका आ गया हाईएस्ट इज हिमाचल प्रदेश 89.97%, और अब हम करेंगे लोएस्ट, ठीक है। द स्टेट हैविंग लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन, वो स्टेट कौन सा है जहां पर सबसे कम गांव की पॉपुलेशन है? और आपको याद हो तो आंसर इज गोवा। द आंसर इज गोवा, 37.83%। गोवा में बहुत कम गांव की पॉपुलेशन है, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन है, दैट इज
37.83 पॉपुलेशन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अर्बन पॉपुलेशन इन इंडियन स्टेट्स, which state is having highest urban population? Which state is having highest urban population? किस स्टेट में शहर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? And the answer is Goa. Answer is Goa. Goa is having highest urban population in India. Okay. Then which state is having lowest urban population? Lowest urban population किसकी है? उसके लिए आप याद करो, highest population of village, rural population किसकी थी? Highest rural population state कौन सा था वो? हिमाचल प्रदेश 90%। तो बाकी बचा कितना? 10%। वो क्या हुआ? अर्बन पॉपुलेशन। तो सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन किसकी होगी? हिमाचल प्रदेश की। वाइस वर्सा है ये, है ना? हिमाचल प्रदेश लगभग 10%। इट आंसर इज 10%। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, उसके बाद हमने किया था लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। हाउ मेनी देयर आर लैंग्वेजेस in India? What is the total number of languages in India? If you remember, the answer is 179. 179 languages are there in India today. Next part क्या था? Dialects. What is the total number of dialects spoken in India? Total languages spoken in India is 179. Then dialects. Total number of dialects are 544. लोकल बोली, लोकल है ना, गांव में बोलते हैं, छोटे छोटे गांव में बोलते हैं, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, है ना, ये सब क्या कहलाएगा? बोली। उर्दू लैंग्वेज में आएगी, हिंदी लैंग्वेज में आएगी, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज में आएगी, लेकिन गुरुमुखी की बात करें, इट विल इज अ डायलेक्ट। ये किस में आएगा? डायलेक्ट में। ओके, लेट्स मूव। आपके लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था, तो आई हैव आस्क्ड यू अकॉर्डिंग टू Constitution of India, how many languages are scheduled in our country? कितने लैंग्वेजेस को गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से माना है? और अर्लियर आपने लिखा था, मैंने बोला था पुराना हिसाब लगाएंगे, तो पुराना जो डाटा है बुक में इट वाज 18, है ना, 18 बताया था, और लेकिन आज की तारीख में लेटेस्ट जो चल रहा है वो है 22। ओके, तो लेटेस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर शेड्यूल्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनको मान्यता दी है, वो है टोटल नंबर ऑफ 22। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन। द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू 4 लैंग्वेज फैमिलीज। कर चुके हो आप, से रिवीजन है, व्हिच हैव देयर सब फैमिलीज एंड ब्रांचेस और ग्रुप्स, and we have divided these 4 families. Number 1 Austric, number 2 Dravidian, number 3 Sino-Tibetan, number 4 Indo-Europeans. इनका दूसरा नाम भी है, हिंदी में हम दूसरे नाम से बोलते हैं। Austric is also known as Nishida. Dravidian is also known as Dravida. Sino-Tibetan is also known as Kirita. सब हिंदी है, संस्कृत में वर्ड में थोड़ा सा। इंडो यूरोपियन आर्यंस। ओके, परसेंटेज क्या थी? अगर आपको याद हो, नोट कर रखा होगा तो आप चेक कर लीजिए, नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। ऑस्ट्रिक पॉपुलेशन की परसेंटेज थी, लैंग्वेज बोलने वालों की परसेंटेज थी 1.38%, 1.38%। द्रविडियन स्पीकिंग पीपल्स वर 20%, 20%। Sino-Tibetan language speaking people were only 0.85%, बहुत थोड़े से लोग थे, 0.85%। Indo-European Aryans, हम सब नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, Aryans, we all are Aryans, we all are brothers and sisters, okay?
एंड दे आर 73%. तो आर्यंस हम नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम लोग रहते हैं, बट पूरे इंडिया में फैले हुए ऐसे नहीं है, हर जगह हैं थोड़े थोड़े थोड़े, लेकिन जो लार्ज स्केल पर हैं वो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं. लेकिन टोटल इंडिया की बात करें आर्यंस की, दैट इज 73%. नेक्स्ट इज religious composition. Religious composition. ये ऑल इंडिया का डाटा है 2011 का. अब जब सेंसस होगा, जैसे एनपीआर बोलते हैं, एनपीआर इज नथिंग, इज सेंसस, डाटा कलेक्शन है, कुछ नहीं है. तो अब वो होगा, तो उसका नया डेटा आएगा नेक्स्ट ईयर. तो लेट अस सी 2011 का डाटा क्या कहता है. टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़. टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़. ओके. इसमें the people who believes in Hindu religion were 79.80 crores. अब लिख सकते हो approx 80 crores. Sorry, 80%. It is percent. So 80% population of India is from Hindus, and that is total crores की बात करें 96.62 crores. 96.62 crores. Approx में कर सकते हो 97 crores. Okay, ये 2011 का डेटा है. Next comes second number is for Muslims who believes in Muslim religion, and that is 14.23%. 14.23%, लगभग 14% है, और टोटल नंबर आता है 17.22 crores. 17.22 crores. Okay. नंबर थर्ड क्रिश्चियंस आते हैं 2.30%. 2.30%, and total population is 2.78 crores. 2 crores 78 lakhs. Next is Sikh. People who believe in Sikh religion 1.72%. 2% से भी कम है, और it is 2 crores. तो जो लार्जेस्ट है वो हिंदूज हैं 80% के आसपास, मुस्लिम्स हैं 14% के आसपास. उसके बाद इन दो को छोड़ दो, उसके बाद सारे के सारे लगभग 2% या उससे नीचे हैं. सिर्फ क्रिश्चियंस हैं 2.3, 2 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, लगभग 2.7 करोड़. अदरवाइज सिख 2% से कम है 1.7%, विच इज अप्रॉक्स 2 करोड़. नेक्स्ट बुद्धिस्ट who believes in Buddhist religion are less than 1%. Are less than 1%. बहुत कम है 0.7%. 0.70%, और that is called 84 lakhs. 2011 में बुद्धिज्म को मानने वाले people were only 84%. Next comes Jain. The people who believes in Jain religion was 0.37%. 0.37%, and the total population was 44.5 lakhs. Only 44.5 lakhs only. Next comes other religion. बाकी सब मिला के छोटे बाकी सब मिला के वो बनते हैं 0.66%, and that is total about 80 lakhs, approx 80 lakhs. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रिलीजन है, नहीं है, कौन सा है, क्या मानते हैं, क्लियर नहीं है. इट्स नॉट क्लियर. इट इज 0.24%. ये भी 28 lakhs है. 28 lakhs ऐसे लोग हैं जिनका रिलीजन नहीं है, लेकिन समथिंग दे हैव रिलीजन, बट दीज आर नॉट द मेन रिलीजन. वो कुछ और मानते हैं, कुछ और चीजों में मानते हैं. और ये वो लोग हैं जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल्स, और उनकी दुनिया थोड़ी सी अलग है. तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हिंदूज, मुस्लिम, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, है ना. तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है. अब 6 का डाटा अगर याद कर सकते हो, then it will be very helpful for you to write the answers. Next, we have studied composition of working population. Composition of working population, and it was divided into 2 parts: main workers and marginal workers. You all must be knowing, remembering what I have taught you earlier. The people who works more than 183 days in a year.
The people who works more than 183 days in a year known as main workers. The people who works less than 183 days, known as marginal workers. Okay. और जो लोग काम नहीं करते किस में आते हैं? नॉन वर्कर्स में. ठीक है, वो घर में बैठ के खाना खाते हैं. Next, I think it's covered. Maximum revision is covered. We have completed our revision work. And occupational categories. The last is occupational categories. Today's last topic, your revision topic is occupational categories. And that is agricultural laborers. आपको पहले लिखवाया होगा, याद करिए कितना परसेंट लिखवाया था? 54.6%. नहीं है तो आप रेक्टिफाई कर लीजिए, चेंज कर लीजिए. Occupation categories, number 1, agricultural laborers 54.6%. Number 2, household laborers 3.8%. Household laborers. First क्या था? Agricultural laborers 54.6%. Number 2, household laborers. Household laborers 3.8%. And number 3 था other workers. Other workers, सारे इंडस्ट्री वगैरह सब इसमें आएंगे. 41.6%. 41.6%. ये सारा डाटा 2011 का है. आप जरा रेक्टिफाई करेंगे, चेक करेंगे, मिस प्रिंटिंग हो सकती है. Because I am giving these all data from Arihant book. जिनके पास है, they can see there. जिनके पास नहीं है, please note down seriously. और आप में से जिसने लिख लिया है पूरा, ठीक है, and please उसे फोटो खींचो और व्हाट्सएप पे डालो. आप डाल नहीं रहे हैं, व्हाट्सएप पे बिल्कुल डालिए, तो पता चलेगा आप लोग क्या काम कर रहे हो. और जिन लोगों ने मैप्स कर रखे हैं, जितने मैप्स कराए थे मैंने स्टेट वाइज, तो प्लीज स्टेट वाइज वो मैप करेंगे और जितने मैप किए वो आप नाम के साथ डालेंगे, मैंने इतने मैप किए. और सही से लिखना क्योंकि डाटा मेरे पास है. ठीक है. इशिका वांट टू से समथिंग. लेट मी फर्स्ट आस्क इशिका. यस इशिका, क्या कह रहे हो, बोलो. Sorry to interrupt you, sir. Sir, please can you send the link of this video? You are recording it because it's stopping a lot. No, don't worry. I will send. I am trying to send my all the videos to you. This is why, because due to there are error in the links and there are so many problems. हर जगह इतना सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं होता घरों में आपके, है ना. तो नीचे लोग रहते हैं, उनके यहाँ बहुत वीक सिग्नल होता है, वाईफाई नहीं होता, सब में प्रॉब्लम आती है. तो मैं बना के भेजूंगा, डोंट वरी. वो मैं सबकी भेज रहा हूँ, है ना. ठीक है. Okay. Thank you, sir. Okay, Prashansa, you want to say something? Prashansa. सर ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज और कल्टीवेटर्स भी दे रखे हैं बुक में. उनकी पॉपुलेशन कितनी है? उसकी पॉपुलेशन अभी मेरे को मिली नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला नहीं, छोड़ दिया. मैं देख के भी बताऊंगा. ठीक है सर, लेकिन इंक्लूड तो है ना इसी में. इसको आप सबको टोटल करोगे तो ये कितना बनता है? ये 54.9 and 3 + 4, तो 5 कैसे बनेगा? तो 5 माइनस कर दो तो वो लगभग 4.9 कुछ ऐसे ही होगा. देखो जरा जो बचेगा ना, इनका टोटल करो तीनों को, और जो बचेगा वो कल्टीवेटर्स में आ जाएगा. करके देखो टोटल. ओके सर. और सर एक बार एग्रीकल्चरल लेबर्स की दोबारा बता दो प्लीज. Agricultural laborers is 54.6%. Household 3.8%. And other workers 41.6%. मैं अभी बताता हूँ. ये तो पूरा अभी पूरा हो रहा है. कल्टीवेटर का चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना. ये तो पूरा 100 शो कर रहा है ना. ओके सर. ये सब मिस्टेक हम चेक करके बताएंगे. कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आप बताइए व्हाट्सएप पे. ठीक है, जो भी हो पसंद हो आप बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो. यस बोलो. इसमें एमवाईपी पॉलिसी भी दे रखी है 2014 की, नेशनल यूथ पॉलिसी. नेशनल, हाँ कोई बात नहीं, जितना मैंने कराया उतना आप कर दो. अभी तो जो इम्पोर्टेंट था ना वो मैंने सारा करा दिया. ठीक है. ओके सर. हाँ मैं अभी पूरा उसको कंसीडर कर रहा था. अरिहंत को, दैट्स अ गुड बुक. ठीक है सर. वैसे इंक्लूडेड है ना सिलेबस में? हां बेटा, 1 मार्कर्स वगैरह में आ सकते हैं आई थिंक. हाँ 1 मार्क्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन है. तो इतना डेटा मैंने दोबारा आपको रिवाइज कराया है. ये सारा डेटा 1 मार्क्स में. ओके सर. ना ऑब्जेक्टिव टाइप्स के 80 क्वेश्चन हैं, उसमें सब आ सकते हैं. इशिका कुछ कह रही है. लेट मी आस्क इशिका. यस इशिका. तो नहीं, वो पहले से ही जो क्वेश्चन था वही वाला क्वेश्चन था.
ठीक है, हो गया, चलो ठीक है, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, टाइम इज ओवर, 2 मिनट रह गए, आई एम एंडिंग योर क्लास हियर, थैंक यू सो मच।